Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of सागर मंथन। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि हमने इस चैनल पर कोई भी वीडियो पोस्ट किया है, काफ़ी टाइम हो गया। बट टुडे बिकॉज आई फेल्ट कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आ रहा है, जो कि 24 मई को एवरीबडी नोज, तो इस बीच में ना उनको एक फोमो क्रिएट हो गया है कि क्या हम टेस्ट दें, कितने MCQs लगाएं, और इसके चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, कोचिंग मॉक्स के भरोसे ही अभी तक बैठे हुए हैं। दे आर गिविंग लॉट ऑफ लाइक कोचिंग मॉक्स, है ना, वो PYQs को भूल गए। जो पूरी UPSC प्रिपरेशन का बेस है वो है PYQs, इसको भूल के वो कोचिंग के मॉक्स अभी भी दे रहे हैं। देना कोई बड़ी मतलब बुरी बात नहीं है, बट हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस देना, उनको प्रायोरिटी देना, उनको प्रायोरिटाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो में मेजरली हम इसी पर बात करें। वी विल टॉक कि हाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैव इंपॉर्टेंट रोल इन UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम, है ना। तो वही हमारा वीडियो शुरू करने का पहला तरीका कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपन कि इस वीडियो में हम क्यों कर रहे हैं ये काम, PYQs को क्यों अपन एनालाइज कर रहे हैं, क्या है इस वीडियो में पूरे में, और कैसे अपन PYQs का रोल देखेंगे। तो इस पूरे वीडियो में अपन समझेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, शायद 20-25 मिनट का हो सकता है, बट अगर आप पूरा लिसन करोगे, इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो यू विल गेट टू नो मैनी इनसाइट्स जो हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 2025 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको मैंने इसमें बेस बनाया है, उसको लेकर मैं बता रहा हूँ कि इसमें कैसे प्रीलिम्स के कुछ पेपर में UPSC ने सिर्फ और सिर्फ PYQs को रिपीट किया है। PYQs को रिपीट करने वाला उसके थीम्स, उसके पैटर्न, उन सबको रिपीट किया है। सबसे पहले कि क्यों ये चीज़ ज़रूरी थी, क्यों, बिकॉज मैनी एस्पिरेंट्स कोचिंग टेस्ट पर ही रिलाई कर रहे हैं। उसके जो भी स्कोर आते हैं ना, वो उसकी प्रिपरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। कैसे, जब स्कोर ज़्यादा आता है तो दे गेट मोटिवेटेड, जब कम आता है तो दे गेट डीमोटिवेटेड। अब दोनों ही केस में क्या करना चाहिए, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि इस कोर्स को आपको दिल पे नहीं लगाना है। आप कोचिंग टेस्ट दो, लेकिन नॉलेज चेक के लिए दो। खुद को एनालाइज करो कि हाँ, मैंने इतना पढ़ने के बाद में कहाँ पे हूँ। सेक्शनल टेस्ट से ये पता चलता है कि आपका नॉलेज कितना डीप है। और जब आप फुल लेंस लेते हो तो आपको लगता है कि हाँ, क्या मैं टाइम मैनेजमेंट कर पा रहा हूँ, क्या मैं उतने अच्छे से अपने आप को एनालाइज कर पाया हूँ, क्या मैं एक एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में बैठ के अपने आप को प्रेशर हैंडल करना सिखा पाया हूँ। ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जानी चाहिए। 2 अटेम्प्ट, जो सेकेंड अटेम्प्ट दिया था उसके बाद से मैंने जो चीज़ खुद में देखी समझी है वो यही है, और मैं यही एडवाइस करूँगा सबको कि आप कोचिंग टेस्ट मत दो, जितने हो सके उतने PYQs करो। PYQs कौन से, UPSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, सिविल सर्विसेज के तो करने ही हैं, साथ में नॉन CSC एग्ज़ाम्स के भी PYQs जितने कर सकते हो उतने करो। अब क्यों करना है, क्योंकि UPSC ने खुद वो एग्ज़ाम कराया, तो उनके ना कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन सेट होते हैं उनके, कुछ उनकी थीम सेट होती है, उन पे वो बार बार पूछे जा रहा है ना। इस पूरे वीडियो में हम यही चीज़ देखेंगे। क्या है इस वीडियो में, तो वो यही है कि वो सेट पैटर्न्स, वो जो सेट थीम्स है, सेट पैटर्न्स है, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में देखेंगे। अब ये चीज़ कैसे देखेंगे अपन कि वो क्या है, कैसे हैं, तो इसके लिए अपन 2025 का पेपर पूरा आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें मैं बताऊँगा आपको कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे मेरे लिए 2025 फिल्म्स में ये चीज़ काम करी थी। तो अब अपन पूरे वीडियो में यही देखते हैं कि 2025 पेपर में PYQs का कितना रोल रहा, कैसे रहा, है ना। शुरुआत करते हैं अपन। और मैंने इस पूरे पेपर में एनालाइज किया है 45-50 क्वेश्चंस, दे आर जस्ट रिपीटेड फ्रॉम PYQs। मतलब आपके 100 नंबर, कट ऑफ गई थी 92 समथिंग, हो गया ना। चलो देखते हैं। सबसे पहला था ब्रिक्स वाला क्वेश्चन। ब्रिक्स क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि UPSC ने 2015 प्रीलिम्स में पूछा था फोर्टलेजर डिक्लेरेशन, जिसका आंसर ब्रिक्स था, और इसने ब्रिक्स का सवाल ही सीधा पूछा था 2014 में भी, है ना। तो यहाँ से ब्रिक्स इंपॉर्टेंट था। इन्होंने अपने PYQ को ही रिपीट किया, अपनी थीम को ही रिपीट किया है। सेकेंड, खो वर्ल्ड कप, ये 2025 का सवाल था प्रीलिम्स का। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट में जो फरवरी में होता है, फरवरी 2025 में ये हुआ था और मई 2025 में ये पेपर हुआ था। फरवरी 2025 में इन्होंने हिंट दे दिया कि मैं खो वर्ल्ड कप पे सवाल पूछूंगा। पहली स्टेटमेंट तो सेम ही है कि ये कहाँ हुआ, दिल्ली इंडिया में। इनका तो यही लिखा है ना, होस्ट कंट्री कौन सी थी, ठीक है। अगला है AI एक्शन समिट हेल्ड इन फरवरी 2025। ये इन्होंने CDS 2025 में पूछा था, जो कि अप्रैल में हुआ था, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसके वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब यही तो थीम ही तो रिपीट कर रहा है, AI वाली थीम ही रिपीट कर रहा है एज इट इज़, PYQ ही तो रिपीट हो रहा है एक तरह से। नेक्स्ट, गगन जो नेविगेशन सिस्टम है, इससे पहले UPSC ने पूछा था IRNSS पे, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये पूछा था 2018 में। 2025 में सेम थीम रिपीट कर दी। मैं आगे ये भी दिखाऊंगा एग्जैक्ट क्वेश्चन भी रिपीट किए हैं UPSC ने।
45th चेस ओलंपियाड ये पूछा था 2025 के मई में, और 2023 में इन्होंने हिंट दे ही दिया था, 2023 के प्रीलिम्स में इन्होंने पूछा था 44th चेस ओलंपियाड। चेस इंपॉर्टेंट हो गया ना भाई, इससे तो आपको चेस पढ़ना होगा। अगला है पंचायत पंचायत पंचायत। 2016 प्रीलिम्स में इन्होंने पूछा पंचायत, 2015 प्रीलिम्स में पूछा कि ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायत क्या है, इसका डिसेंट्रलाइजेशन वाला वापस रिपीट भी हो सकता है। तो ये सेम थीम ही पे तो सवाल पूछ रहा है, PYQ ही तो है ये। कौन से कोचिंग ने, बहुत सी कोचिंग्स ने पूछा होगा कि पंचायती राज का क्या सिस्टम है, लेकिन ये UPSC तो अपने ही PYQ से सवाल पूछ रहा है ना। फिर अपन देखते हैं स्पीकर का क्या रोल, जो भी है ना, यही सवाल इन्होंने 2024 में ही पूछा, 25 में रिपीट भी कर दिया, एज इट इज़ सवाल। अगले ही साल सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है स्पीकर ऑफ लॉज के बाद 2024 का। अगला क्वेश्चन 10th शेड्यूल, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक आई वुड से। 10th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, दिस शेड्यूल्स आर वेरी वेरी क्लोज टू UPSC, है ना। एंटी डिफेक्शन लो 10th शेड्यूल किस में पूछा है ये पूछा है सिविल सर्विसेज 2022। CSC के ही एज इट इज़ PYQ या उसकी थीम्स दे आर रिपीटिंग एवरी ईयर, ठीक है। अभी 2024 का 2025 में पूछा, अब 2022 का 2025 में पूछा। फिर टॉपिक है एक मिनरल्स में भी क्या, मेजर मिनरल्स क्या होते हैं, माइनर मिनरल्स क्या होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, रेयर अर्थ क्या होते हैं। और उसमें भी क्या पूछता है कि ग्रांटिंग अथॉरिटी कौन सी है, स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट। सवाल देखो, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो पावर माइनर मिनरल्स के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू अथॉरिटी नोटिफाई माइनर मिनरल्स। ये सवाल इन्होंने 2025 में पूछा। और इसी का एक सवाल है 2023 प्रीलिम्स में इन्होंने पूछा कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू फ्रेम रूल्स रेगुलेशन फॉर इलीगल माइनिंग, पावर्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ रूल्स। सेम ही तो स्टेटमेंट ही सेम रिपीट कर दी इसने तो 2 ही साल बाद, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। यहाँ पे सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यहाँ सम वाला एक लॉजिक और भी लगता है, वो आगे दिखाऊंगा मैं आपको। रेयर अर्थ, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, चीज़ क्या रिपीट कर रहा है वो, माइनर मिनरल को अथॉरिटी कौन होती है, कौन ग्रांट कर सकती है, मेजर मिनरल्स, ये सारी चीज़ें पूछी है ना। रेयर अर्थ 2022 प्रीलिम्स में पूछा है, यहाँ सम करके सवाल पूछ लिया इन्होंने। चीज़ें वही रिपीट कर रहा है, PYQs को ही वो रिपीट कर रहा है, एक स्टेप आगे जा रहा है या उस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के वापस पूछ ले रहा है, स्टेटमेंट्स भी रिपीट कर दे रहा है बहुत बार। देन पार्डनिंग पावर, इन्होंने पूछा था CAPF में 2018 के पेपर में कि प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर के बारे में क्या सही नहीं है। थीम रिपीट, राइट। आगे देखते हैं, ये है इंटरनेशनल डेडलाइन का सवाल। सिविल सर्विसेज में ये पहली बार इस टाइप का सवाल पूछा गया था, मतलब काफ़ी टाइम से, पर ये सवाल ना NDA में बार बार पूछ रहे हो। 2024 के ही पेपर में इन्होंने पूछा है इंटरनेशनल डेडलाइन पे। थीम रिपीट, अगर वो PYQ यहाँ दे रहा है तो आपको करना पड़ेगा कि आपको वो PYQ अच्छे से करके जाना पड़ेगा, उसकी सारी डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए, ताकि आगे अगर वो सिविल सर्विसेज किसी और एग्जाम में सवाल पूछे तो वहाँ आप कंफ्यूज ना हो, वहाँ आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटीज हो सारी चीज़ें। अब यहाँ की जो कंसेप्ट है ये आइडियल वाला, अगर आपका क्लियर है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर पा रहे थे। फिर आता है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये मैं बता रहा था क्वेश्चन ही एज इट इज़ रिपीट कर देना। ये है, किसने दिया, कौन था फाउंडर, ये थे भैया। इन्होंने 2019 में सवाल पूछा, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसका है, इनका। यहाँ से 3 जो मैच द फॉलोइंग थे उसका ही एक सवाल बना दिया। यहाँ तीनों पता होते तो 2 नंबर मिलते, वहाँ इन तीनों 2019 में ये पूछा, यहाँ से एक भी पता है तो 2 नंबर है आपके, राइट। ये पूछा इन्होंने 2025 में कि कौन सा ओरिजिनेट इन्होंने किया था, क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस किया था पोर्तुगीज़ ने। ये 2024 में इन्होंने पूछा। सेम कि नेटिव कौन सी इंडिया में, पपैया रिपीट कर दिया यहाँ। तो ये बहुत आसान है, आपको PYQs के हिसाब से चलना होगा ना। 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में इन्होंने कुछ चीज़ें पूछी है ना। अब ये इन्होंने 2023 में ही 15th फाइनेंस कमीशन पर ही पूछा। इन्होंने ना तो 14 पे पूछा ना 16 पे पूछा, इस बार 16th इम्पोर्टेंट है, राइट। थीम्स ऐसे आइडेंटिफाई होती है। 5th शेड्यूल है ना, ये इन्होंने पूछा 2025 में। 2022 में ये पूछ रहे हैं 5th शेड्यूल, वही तो थीम है। UPSC कहाँ बदल रहा है अपनी थीम, मैंने बताया ना। 5th, 6th, 9th, 10th काफ़ी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है ये एक टॉपिक है इनका फिजिकल पॉलिसी वाला। और डेफिसिट्स क्या होते हैं, फिजिकल डेफिसिट, टाइम डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनके फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, क्योंकि 2025 में उसी पे खेला है वो।
2 सवाल इन्होंने मैथमेटिकल सीसेट टाइप क्वेश्चन दे दिए और लोगों को जिनको सीसेट से डर लगता है वो पहले ही वहाँ पे बाहर हो गए थे। ये दोनों ही सवाल वैसे थे। और एक सीधा सीधा पूछ लिया कि कैपिटल रिसिप्ट, इनके कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या होते हैं, है ना। दोनों अकाउंट्स, उनके अंदर क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर 2016 में इन्होंने इसी पे पूछा था कि परसेंट डेफिसिट हो रहा है बजट में हर बार, तो बताओ क्या करना चाहिए। यहाँ पे वो थीम दे रहा है ना आपको। फिर 9 साल बाद वो अगर सवाल पूछ रहा है तो उसने तो अपना हिंट दे दिया। आगे आते हैं ऑर्डिनेंस पे सवाल, ये 2025 का। और ये इन्होंने पूछा EPFO के पेपर में 2023 के पेपर में कि बताओ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है। गवर्नर, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, गवर्नर, प्रेसिडेंट। गवर्नर और प्रेसिडेंट तो भाई साहब मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही तगड़ी एक थीम है इनकी, हर बार वो कुछ ना कुछ सवाल पूछेंगे। और 2018 के एक CTS के पेपर में इन्होंने गवर्नर, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सेम क्वेश्चन ही पूछ लिया। ये जो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, ये 2025 में पूछा। वन ऑफ द प्रोविज़न है, एक में होता है कि आपको हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर का भी वो परमिशन चाहिए वगैरह ना। इन्होंने आर्टिकल 368 पूछ ही लिया था 2024 में। सेम रिपीट कर रहे हैं भाई, पिछले साल का ही सवाल रिपीट कर रहे हैं, ज़्यादा पीछे भी नहीं जा रही हैं। फिर ये पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस किस को इस्टेब्लिश किया। 2023 में ही इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन बोल रही कौन कौन सी है। सेम ही थीम, सेम ही पैटर्न, सेम ही क्वेश्चन। अब ये एक पैटर्न बताता हूँ मैं आपको, ऑल, सम और नन वाला, है ना। जब भी UPSC पूछने लग जाए कि ऑल टाइप, ऑल टाइप, ऑल टाइप, कुछ भी हो सकता है आगे, तो तीनों ही गलत हो सकता है भाई। ऑल टाइप में से एक भी अगर गलत हुआ, है ना, कि जैसे मान लो कि 10 टाइप ऑल टाइप है, उसमें से 9 तो मान लिया ये स्टेटमेंट को सही कर रही है, एक गलत हो गया। या फिर इन फ्यूचर 11वीं बन गई, उसमें से वो इसको फॉलो नहीं कर रही, तो ये तो गलत हो गया। और जिस दिन पेपर लिया उसी दिन UPSC के पेपर के दिन ही अगर वो बन जाती है टेक्नोलॉजी या कुछ भी, तो वो गलत हो जाएगा। तो जब भी ऐसे कुछ भी चीज़ आ जाए तो तीनों ही गलत होते हैं, सारा एक जैसा नहीं हो सकता। इसका आंसर हमेशा नन होगा। नो वायरस, नो वायरस, नो वायरस पूछ रहा है कि तीनों में ही पूछ रहा है कि नो वायरस कैन सर्वाइव, नो दिस, नो दिस। वायरस बहुत ही सूक्ष्म जीवी है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपन बोलते हैं उनको। एक भी वायरस अगर सर्वाइव कर गया ओशन वाटर में, एक भी वायरस अगर इन्फेक्ट कर गया बैक्टीरिया को, एक भी वायरस ने अगर चेंज कर लिया सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी हॉस्टल में, तो ये सारा ही UPSC इसीलिए फ्रेम करता है कि आप बस देख के समझ जाओ, लॉजिकल क्वेश्चन से हैं। तो यहाँ पे ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो नन इसका आंसर हो जाएगा। ये इन्होंने सेम ही पैटर्न रिपीट किया था 2023 के CSC में, नन 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 डाल के, इसका आंसर भी नन होगा क्योंकि कोई तो एक हो ही सकता है। तो ये पैटर्न है UPSC। सम सम नॉट जब भी आए तो ये पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाता है, और जब ये पॉसिबिलिटीज़ को दिखा रहा है तो इसके सारे ही आंसर सही होंगे। फिर ये था मजोराना वाला क्वांटम कंप्यूटिंग, है ना। अब ये क्यों अपने को पढ़ना था और क्यों इम्पोर्टेंट था और इसका क्या पैटर्न UPSC ने या कोई थीम इसकी दी थी क्या। तो 2022 के PYQ में इन्होंने पूछा था क्यूबिट कैसे रिलेटेड है, क्वांटम कंप्यूटिंग। यहाँ क्या पूछ रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो सीधा ही है ना, ये तो मजोराना वन, ये क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। अभी अपन ने ऊपर AI वाला क्वेश्चन देखा था। फिर पैटर्न रिपीटेशन कैसे करता है UPSC, देखो जब भी 5 स्टेटमेंट देता है, एक बार यहाँ समझते हैं पैटर्न N-2 वाला। यहाँ पे अप्लाई कब होगा ये, जब N या तो 5 है या ग्रेटर देन 5 है। N क्या है, स्टेटमेंट्स, ये 5 स्टेटमेंट्स हैं। इस केस में हमेशा UPSC का आंसर N-2 होगा। N-2 मतलब N है यहाँ पे 5 -2 3, मतलब इसका आंसर हमेशा ओनली 3 होगा। जैसे CSC 2024 में भी इन्होंने 5 स्टेटमेंट्स दी थी, उसका आंसर ओनली 3 था। आगे देखते हैं अपन, जैसे UPSC ने और भी क्वेश्चंस पूछे थे पैटर्न वाले, यहाँ पे 6 इन्होंने स्टेटमेंट्स दी, तो N-2 4, इसका आंसर हमेशा ओनली 4 होगा। ये पैटर्न है, ये इसलिए नहीं होगा कि नाटो के मेंबर 4 ही हैं, और भी हैं, लेकिन ये है कि UPSC का एक पैटर्न है, उस पर ही UPSC खेल रहा है। यहाँ पे इन्होंने 5 दे दिया तो इसका आंसर ओनली 3 होगा। यहाँ पे वापस इन्होंने 6 दिया तो इसका आंसर 4 होगा। यहाँ वापस इन्होंने 5 दिए तो इसका आंसर 3 होगा। 4 सवालों में कुछ नहीं करना था, N-2 वाला पैटर्न पता रखना था, 8 नंबर बन रहे थे। और ये मैं कह रहा हूँ ना, किसी को इतना अच्छे से याद नहीं होगा कि UPI किस किस के साथ इंडिया ने कर रखा है भाई। एंडीज माउंटेन, इतने सारे माउंटेन, इतनी सारी माउंटेन रेंजेस है, अपन सब याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है। फिर टाइम जोन, 4 टाइम जोन कहाँ कहाँ होंगे इंडिया का, एक बार याद करने में लोग सोचने लग जाएँ, या फिर इंडिया के बाद USA का सोचने में टाइम लग जाए। लेकिन यहाँ पे वही है, पैटर्न रिपीट कर रहा है UPSC, उस पैटर्न को ध्यान में रखो। फिर है सोलर फ्लेयर्स, ये वाला इन्होंने क्वेश्चन ही इधर पूछा हुआ है ना 2022 में, सोलर फ्लेयर्स। यहाँ पे भी देखो 7 स्टेटमेंट्स पूछिए, N-2 लगाओ।
5। अब 5 वाला चेक करो, ये यहाँ पे 7 के साथ है, करेक्ट, ये नहीं हो। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा, क्या होगा वो अपन सोल्व करेंगे तो हो जाए। सोलर फ्लेयर्स इन्होंने रिपीट कर दिया। ये एक और पैटर्न देखो, जब भी ऐसा कोई सवाल पूछे नहीं है और जहाँ अपन ये पैटर्न है यहाँ पे कांट रिकग्नाइज रॉन्ग वन, कैसे यहाँ अपन रॉन्ग वन को रिकग्नाइज नहीं कर सकते, कैसे, अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स तीनों ही सेम चल रहा है, यहाँ मैं कोई ऐसा लॉजिक नहीं लगा सकता जहाँ से मेरे को लग जाए कि एक भी गलत है, तो यहाँ मेरे तीनों ही सही होंगे। प्लास्टिक किस में होता है, सिगरेट बट्स, आई ग्लास लेंसेज, कार टायर्स, इन तीनों में मैं कहीं भी ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि यहाँ पे प्लास्टिक नहीं होगा, तो ऑल ऑफ द थ्री इसका आंसर। यही इन्होंने सेम रिपीट किया था 2024 में। 2024 में इन्होंने क्या पूछा, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज में क्या क्या हो सकता है, चारों ही सेम खेल रहा है, सेम ही पैटर्न पे जा रही है, तो यहाँ पे मैं गलत बता ही नहीं सकता, तो ऑल 4। अगला कि वॉल्केनिक इरप्शन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स निकलते हैं, मैं एक भी चीज़ को ऐसे मना नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वॉल्केनिक इरप्शन देखा नहीं, और देख के भी मैं एक साइंटिस्ट होने की मैंने रिसर्च करके हर चीज़ को बता दिया, तो किसी को भी मैं गलत नहीं बता सकता, तो यहाँ पे भी ऑल 4 होगा। पैटर्न यूपीएससी बार बार रिपीट कर रहा है अपना, ठीक है। फिर है पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस 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 पेरिस, इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट पूछा था सीपीएफ के 2016 के पेपर में। UN FCCC का COP 28, COP बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से नहीं पूछ रहा था, 2025 में इन्होंने पूछ लिया, और इसका हिंट ये देख दिया था इन्होंने CPF के 2024 के पेपर में। ये कॉप वगैरह NDA CS CDS और इनमें काफ़ी पूछता है। फिर है जनवरी में आइसोथर्म, ये इन्होंने डस्ट पार्टिकल, ये सारे इंपॉर्टेंट थीम्स है। आइसोथर्मल मैप्स 2024 में हो जा, अगले साल ही रिपीट कर रहा है ना भाई, मैं बोल रहा हूँ कि पिछले साल का जो पेपर है ना, जैसे 2024 का पेपर है, वहाँ से इन्होंने कम से कम 10 सवाल रिपीट कर दिए होंगे, 10 ना सही तो भी 5 प्लस तो है ही है। 2025 के पेपर से भी 2026 के पेपर में 5 प्लस क्वेश्चंस रिपीट होंगे, गारंटेड। फिर अशोकन इंस्क्रिप्शन, प्रदेशी का राजू का युक्ता, ऐसा ही सेम क्वेश्चन उन्होंने एक बार पूछा था 2000 प्रिलिम्स में किसी में पूछा था, जहाँ पे यही सेम था कि इन्होंने उस एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ को ही पूछा है। अशोकन इंस्क्रिप्शन हर बार यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज़ तो दिखा रहा है, अशोकन इंस्क्रिप्शन ही तो इन्होंने पूछा है, ये अशोकन इंस्क्रिप्शन। फिर ये इन्होंने कुछ टाइटल्स पूछे थे महेंद्र वर्मन के, इन्होंने CPF में उसको रिपीट करके बता दिया कि विचित्र चिट्टा ये, और यहाँ पे भी विचित्र चिट्टा, कुछ भी नहीं है ये टाइटल्स। आगे चलते हैं, महाजनपदास, यहाँ से इन्होंने ये सवाल पूछा था, अस्माका, कंबोज, अवंती वगैरह कौन कौन सी नदी के किनारे, और इन्होंने हिंट ये दे दिया था 2014 में, अवंती, गंधारा, कोसला और मगधा पूछ के। इरिगेशन डिवाइस अरागट, ये सवाल इन्होंने एज इट इज़ रिपीट कर दिया। पहले इन्होंने पूछा था अरागट किससे रिफ़र करता है, 2016 में पूछा, 2025 में सेम क्वेश्चन रिपीट। आपको बस इतना सा पता है कि वाटर व्हील है, तो यहाँ पर लार्ज है, ख़त्म। राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने 2012 में पूछा था ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज किससे रिलेटेड है, राजा राम मोहन रॉय। आपको एक स्टेप आगे जाना होगा, यही यूपीएससी की डिमांड है आगे के पेपर्स के लिए भी। अगर वो ब्रह्म समाज पूछ रहा है तो आपको राजा राम मोहन रॉय पढ़ा होना चाहिए, अगर वो आर्य समाज पूछ रहा है तो स्वामी दयानंद सरस्वती पढ़ के जाओ, सत्यशोधक समाज पूछ रहा है तो आप ज्योतिबा फुले पढ़ के जाओ, ज्योतिबा फुले पढ़ के जाना, क्योंकि इस बार 2025 के मेंस में इन पे सवाल था। फिर हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं बताता हूँ आपको, हड़प्पन सिविलाइजेशन से बहुत सवाल पूछे, डांस सिंगल वापस पूछ लिया। गांधी जी और उनके मूवमेंट से बहुत से पेपर में बहुत से सवाल आपको मिलेंगे, यहाँ इन्होंने पूछ लिया चंपारण, साल्ट लॉ, सेकेंड राउंड टेबल, क्विट इंडिया, इनमें से कुछ न कुछ पे एक सवाल आएगा इस बार 2026 में, जहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस लिखे हैं ना, पुनः पे ये सारे जितने भी लिखे हैं ना यहाँ पे, इनमें से एक सवाल आ जाए। सारी थीम्स पहले पूछा हुआ है, गांधी जी, अनटचेबिलिटी, चोरी चोरा, पोस्ट एनसीएम होता है, मैं कह रहा हूँ ना, जो पार्टीशन है वहाँ से लेके क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, यहाँ तक बहुत सवाल बनने वाले हैं, हर साल बनते हैं, तो यहाँ ये तो आपको पढ़ के ही जाना है। मैं तो कहता हूँ पोस्ट कांग्रेस जो 1885 में एस्टेब्लिशमेंट होता है, उसके बाद से आप RAN तक तो पढ़ ही लो अच्छे से, यही मॉडर्न हिस्ट्री का मेन सार है। बाकी से भी पूछता है वो रेवेन्यू वगैरह, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था ब्रिटिशर्स का, उनके एक्ट्स वगैरह सब पूछता है, लेकिन ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो पीरियड है ना, इसमें काफ़ी सवाल पूछता है यूपीएससी, तो ये अच्छे से देखने का। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काफ़ी सवाल मिलेंगे आपको, नॉन कोऑपरेशन, CDM, QIM, इनसे तो बहुत सवाल है, ये 2 सवाल एक ही पेपर में पूछ लिए थे 2025 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
इन्होंने पूछा था CTS के 2018 में। भाई वो कुछ भी नहीं कर रहा है, अपनी ही चीज़ को रिपीट कर रहा है ना। ये आप 51 क्वेश्चन दिखा रहे हैं, फाइन वगैरह, फॉरेनर्स और किंग्स, काफ़ी सवाल, बारबोसा, पाएस, नोनीस, मार्को पोलो, अल्बर्नी, फ्रेंकोइस बर्नियर, इन पे काफ़ी सवाल पूछे हैं। और इसके साथ अपन जब भी ये पढ़ते हैं एक हैंगसियांग इन सब का, तो अपन पढ़ते हैं कि इनके साथ साथ राजा कौन से एसोसिएटेड थे, है ना। तो यहाँ पे अपन ने देखे चंद्रगुप्ता, यही नूनीस पे इन्होंने सवाल पूछा 2021 में, इन्होंने पूछा है इन सब पे 2018 में। तो फॉरेनर्स और ट्रैवलर्स और साथ साथ उनसे रिलेटेड किंग्स और उन्होंने क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिए छोटी मोटी, आपको आइडिया होनी चाहिए। फिर चोला में सबसे इम्पोर्टेंट राजेंद्र चोल, इनसे सवाल बनना इम्पोर्टेंट था, पहले पूछे हुए हैं ये सारा। हिस्ट्री के क्वेश्चंस के मैं प्रूफ इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वैसे ही। फिर ये DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, भर के सवाल पूछे हैं। कोई भी पेपर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे इनसे एक भी सवाल ना हो, काफ़ी सवाल। तो हमने इस पूरे पेपर में देख लिया 53 क्वेश्चंस, और भी होंगे पर मैंने ये 53 क्वेश्चंस लाए 2025 के पेपर से, मतलब नियरली 50% प्लस पेपर PYQ से ही रिपीट हो रहा है। आपको PYQ इसलिए करना है, रोल PYQ का ये है। तो हमने अब तक क्या सीखा इस वीडियो से कि PYQ इज़ बेसिक एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ होल प्रिपरेशन। वहीं से पूछ रहा है तो वही तो अल्टीमेट सोर्स हुआ, वही तो बेसिक सोर्स हुआ। मॉक्स दो, मना नहीं कर रहा हूँ, बट डोंट ओवर डू। क्यों? और मैं क्या करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा आप सबको, स्टॉप गिविंग देम नाउ। अगर आप चाहो तो इसको बंद कर दो, अगर आप नहीं, आपको लगे कि नहीं फोमो है, सब लोग कर रहे हैं, तो लास्ट टू लास्ट 15 अप्रैल को लास्ट पेपर दे दो। उसके बाद या उससे पहले से ही आप PYQs करना शुरू कर दो जितने कर सको। आपको करना क्या है PYQs करते हुए, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो, जैसे अपन ने ऊपर किया, पैटर्न्स, थीम्स, एग्जैक्ट PYQ क्वेश्चन, जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है, जो अरागट है, जो स्पीकर वाला है, जो मिनरल वाला पूछा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी रिपीट कर रहे हैं, थीम्स भी रिपीट कर रहे हैं, पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई करो। सब लोग पढ़ रहे हैं बेसिक किताब, लक्ष्मीकांत सब पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम सब पढ़ रहे हैं, लेकिन जो PYQs को अच्छे से करेगा, अंत में सिलेक्शन उसी के पास जाना है। मेरे फाइनल वर्ड्स जो इस पूरे वीडियो के बाद रहेंगे वो ये हैं, डू PYQs, डू PYQs, डू PYQs। भाई आप मॉक्स दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जितने हो सके PYQs करो, ठीक है। बाकी तो वही है जो ऊपर समझाया है, अच्छे से समझ के अपने प्रिपरेशंस को बढ़िया धार दो। टिल देन वर्क हार्ड एंड एन्जॉय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। sayonara, टेक केयर।